फ्रेंड्स, हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। देखिए, मैं अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने जा रहा हूं आज। जी हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा आपका। क्लोज टू 30 to 35 सेशंस में हम इंग्लिश को कवर करेंगे। ये सेशन आपके नॉर्मली 5, 7, 10 मिनट के होंगे सेशंस, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपका जानना कि ये 5, 7 जो भी मिनट्स होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ जॉट डाउन करना है, लिखना है। लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ये मैं अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं आपको। देखिए, नॉर्मली मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो कहते हैं कि हिंदी सबसे अच्छा है। इंग्लिश के प्रति वो एक दुर्भावना रखते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आ रही होती है। लेकिन जब आपको इंग्लिश आने लगती है तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होने लगती है। सी व्हाट हैपेंस, इंग्लिश में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका लिसनिंग, सेकेंड पार्ट आपका आता है रीडिंग, थर्ड पार्ट आता है आपका स्पीकिंग एंड फिफ्थ फाइनली आता है आपका राइटिंग। यहां पे अभी हम रीडिंग नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में आप मुझे सुनेंगे, कुछ हो सके तो पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आपको याद होगा कि बचपन में आपका ABCD 1 2 3 4 रटते थे, कि आपको आइडिया रहता था कि क्यों रट रहे हैं आप। इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश में भी कुछ बेस होते हैं जहां पे आपको रटना होता है। क्या रटना है ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ 2-4 सेशंस में हम ये रटने वाला काम करेंगे, फाउंडेशन तैयार करेंगे। उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाएंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, जिसकी वजह से आपको सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मैं कभी कोई टॉपिक उठा के नहीं बोलूंगा। ये एपिसोड वाइज आपके टॉपिक्स चलेंगे, जिसकी वजह से आपको सिस्टमैटिकली इंग्लिश बोलना आ जाएगा, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 12 सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिया है ये 12 सेंटेंसेस, ये 12 सेंटेंसेस जी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राइट, ये 12 सेंटेंसेस आपको मेमोराइज कर लेने हैं। चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपका उच्चारण सही हो। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है, ओ यूपी से हो, भैया हो, ओ बिहारी हो, तो इस तरह की भाषा क्यों बोली जाती है? इस तरह से इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा लहजा, हमारा उच्चारण या हमारा एक्सेंट ऐसा होता है जो ये इंप्रेशन दे देता है कि हम सही से वर्ड्स को, शब्दों को सही से बोल नहीं रहे हैं। तो हमें सही से बोलना भी सीखना है। आपके पास चैलेंजेस क्या क्या है जिसको हमें फाइंड करना है, क्या क्या चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है। पहला आपका प्रोनाउंसिएशन, जब हम इंग्लिश सीख रहे होंगे आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना होगा। उसके बाद से धारा प्रवाह, जिसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। फ्लुएंसी के बाद से आपको नॉर्मली फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये बात छोड़ दीजिए कि अमेरिकन एक्सेंट सीख रहे हैं या ब्रिटिश एक्सेंट सीख रहे हैं। देखिए, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये सब अलग अलग होती है। वहां के लोग अलग होते हैं, उनके बोलने का लहजा भी अलग होता है। हम इंडियन इंग्लिश बोलेंगे जो कि अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया लोगों को समझ में आएगा। ओके, एम आई ओके? ओके, नाउ अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसका उचित जवाब दे सकूं आपको। स्टार्ट करते हैं। ये जो 12 सेंटेंसेस आपने देखे, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, he has been going to school for 2 hours, he had been going to school for 2 hours and he will have been going to school for 2 hours। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट आपका ये जानना है कि आपको फास्ट इंग्लिश नहीं बोलनी है, आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने धड़ल्ले से इंग्लिश बोलना चाहते हैं कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। अगर हम इतने धड़ल्ले से इंग्लिश बोले, सामने वाले को समझ में ना आए, यानी कि हम अच्छा बोल नहीं रहे हैं। हमेशा भाषा उसी तरह से बोलनी चाहिए जिस तरह से हमारे ऑडियंस को समझ में आए। वी शुड कीप ऑडियंस इन माइंड व्हाइल स्पीकिंग, वट एवर लैंग्वेज इट इज। नाउ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आपको धारा प्रवाह यानी कि लय में बोलना है, बिना टूटे, बिना रुके। जैसे आपको ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, इस तरह से नहीं बोलना है। आपको बोलना है ही गोज टू स्कूल, ही went to school, he will go to school, he is going to school, he was going to school, he will be going to school, he has gone to school, he had gone to school, he will have gone to school, and he has been going to school for 2 hours, he had been going to school for 2 hours, he will have been going to school for 2 hours। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ साथ ही साथ हम ये भी करेंगे कि हर वीडियो में मैं आपको कुछ शब्द भी दूंगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश हम क्यों नहीं बोल पाते, इंग्लिश हम इसलिए भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं होते, या वो शब्द राइट टाइम में हमारे एक्टिव मेमोरी यानी कि हमें याद नहीं आ रहे होते हैं। ये भी एक मेन रीजन होता है।
मैं ये पहला सेशन इसलिए भी दे रहा हूं, उन लोगों के लिए भी दे रहा हूं जिनको इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसका मेजर रीजन ये होता है कि उनको स्ट्रक्चर नहीं आता बनाना, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो जो बोलने जा रहे हैं या जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, सो हम ये सारे प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी आपका इंपॉर्टेंट है कि ये 12 सेंटेंसेस को आपको रट लेना है। अगले सेशन में जब हम बात करेंगे, हो सकता है आप कल ये वीडियो देखें नेक्स्ट सेशन का और आपको याद हो जाना चाहिए। तो प्लीज मेरा वीडियो देखने से पहले आप जो भी पुराने सेशंस हैं, जो एक स्टेप पहले का है, उसको आप रट लीजिए या वो एक्सरसाइज टास्क पूरा कर लिया कीजिए। अगर इतना आप कर लेंगे, अगर आप लाइफ में पर डे के हिसाब से 45 मिनट्स दे सकते हैं, अगर डेली बेसिस में अगर आप 45 मिनट्स दे लेते हो तो बड़े आराम से आपको इंग्लिश आ जाएगी। 45 मिनट्स में करना क्या होगा, आपको जो भी सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो पढ़ना है, उसको मेमोराइज करना है, फिर उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद से फिर अपने हिसाब से कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, यानी कि जो वर्ड्स मैंने दिए उस वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ वर्ड्स आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, क्योंकि पहला सेशन है इसलिए दो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजों को हम देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा आपके साथ, आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इस वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि हम इंग्लिश जो अथाह सागर जैसा दिखता है उसको हम छोटा सा एक पॉन्ड जैसा, पॉन्ड आप समझ रहे हैं ना, पोखरा पोखरी जैसा छोटा सा पानी का स्रोत जैसा हम कन्वर्ट कर देंगे सागर से, और उसी से आपको इंग्लिश बोलना पूरे आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आप घर पे अपने दोस्तों से या फिर अपने परिवार वालों से किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। भूख लगी है, क्या बन रहा है, थोड़ी देर और सोने दो, अच्छा राव रिमोट मुझे दो। कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं, आ रहा हूं, यस नो। सो 90% ये देखा गया है, जो भी हम घर में सेंटेंसेस बोलते हैं या दोस्त साथियों के साथ बोलते हैं या जहां पे भी नॉर्मली हम जब इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, कोई भी हमारी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो 90% सेंटेंसेस में क्रियाएं होती हैं। अब क्रिया क्या है? एक आसान तरीका है कि कोई भी शब्द के आखिर में अगर ना लगा हो तो 99.99 केसेस में वो क्रिया होती है। हंसना, बोलना, खेलना, देखना, सुनना, हाथापाई करना, चुगली करना, आंख मारना, सब क्रिया है। घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्या बन रहा है, बनना क्रिया है। भूख लगी है, क्या बन रहा है, राइट। इसी तरह से रिमोट मुझे दे दो, तो देना क्रिया है। कहां जा रहे हो, जाना क्रिया है। प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी देना क्रिया है। ठीक है, प्यास लगना क्रिया है। तो हम क्रियाओं का इस्तेमाल 90% टाइम अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या हमारी मातृभाषा कोई भी हो, राइट। सो अगर हमें ये वर्ब्स, ये क्रियाएं अगर आ जाए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में बातचीत करते हुए, तो बड़े आराम से हम इंग्लिश समझ भी लेंगे और बोल भी लेंगे। सो ये मैं अपना दायित्व, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा हूं कि मैं आपको कुछ वर्ड्स, जो वर्ब्स होंगे, आपको डेली बेसिस पे देता रहूंगा। जो जो आपके नए नए वीडियोस आएंगे उस पे ये वर्ब्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें। सेकेंड, वर्ब्स अगर क्लियर हो गया तो सेकेंड जो आपको होमवर्क के तौर पे करना है, भाई मैं टीचर हूं तो मैं होमवर्क तो दूंगा ही आपको होमवर्क के तौर पे ये करना है कि जो भी चीजें आंखों से दिखती है आपको, वॉट एवर यू हैपन टू सी विथ योर आईज, आपको उसकी इंग्लिश पता करनी है। जूते का फीता, तो फीते की इंग्लिश क्या है, राइट। पर्दा, पर्दे की इंग्लिश क्या है, अंडरस्टूड। इसी तरह से आपको नॉर्मली हम बस बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं, हम चालक तो नहीं बोलते, हम परिचालक तो नहीं बोलते। जब ये शब्द आपकी जबान पे बार बार आता चला जाएगा तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा उन वर्ड्स को यूज करना। जैसे हम चम्मच बोलते हैं, चम्मच की जगह पे स्पून बोलो ना। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि आपको क्या करना है। घर पे आपको पढ़ना है वर्ब्स, आपको पढ़ना है नाउन, नाउन को कैसे फाइंड आउट करना है आपको क्लियर हो गया कि जो भी चीज आपको हिंदी में पता है उसकी इंग्लिश जानने की कोशिश कीजिए। वर्ब्स ना लगा हुआ है, सेंटेंसेस, घर में जितने भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं 90% उसमें क्रियाएं होती हैं। तो मैं क्रियाओं को आपको शुरुआती दौर में दूंगा और डेली बेसिस में आपको क्रियाएं देता रहूंगा ताकि आपका जो वोकैबुलरी बैंक है, जो आपका शब्दकोश है, वो ज्यादा से ज्यादा भरा रहे, ताकि जरूरत पड़ने पे आपको वो शब्द मतलब आ जाए और आप उनका यूज कर सकें सेंटेंस बोलते समय, राइट। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन।